हमने ये देख लिया था कि हमने लाइक फीचर्स थे, फीचर्स के बाद लाइक मान लो फीचर्स हैं, और फीचर्स के बाद हमारे पास न्यूरॉन्स और फाइनल लेयर, ये हमने यहाँ तक अभी तक देख लिया था। इक्वेशंस भी समझ में आ गया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सपोज हमने पूरा इक्वेशंस बनाया, सब कुछ किया, और हमने जो पहला जैसे पहला यहाँ पर इक्वेशन बनाया में भी H1, या फिर इसको A1 H1 जैसे आप चाहो वैसे कर लो। सो मान लो A1 इज इक्वल टू आपने W0 प्लस W1 F1 ऐसे करके बना लिया था, और फिर H1 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ A1 लिया, फिर ऐसे यहाँ पर H2 बनाया, H3 बनाया, ऐसे करके, और फिर यहाँ फाइनल YP बनाया, और YP इज इक्वल टू में भी W0, अगर ये A1 H1 लिया है तो फिर H1 W1 डैश, मान लो डबल डैश, जो भी आप जैसे बोलना चाहे, H1 H2 प्लस H3 प्लस H4, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। ये हमने यहाँ तक कल कर लिया था। जी क्या होगा कि पहली बार आपने वेट्स रेंडमली वेट सेलेक्ट किए, जितने भी वेट्स थे W0 या W सारे रेंडमली सेट किए, और आपने YP कैलकुलेट किया। YP आपके पास आ गया, और आपके पास रियल वाई तो पता ही रहेगा, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट द जो डेटा है आपके पास, लेबल डेटा, टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन तो लेबल डेटा ही होगा हमारे पास। नाउ यू कैन कैलकुलेट द लॉस, और याद है हमने रिग्रेशन की लॉस की बात की थी। रिग्रेशन लॉस इज नथिंग बट 1/n समेशन YP minus Y whole square. So you can calculate the loss, and if your loss is very high, so definitely you can go the differentiation at all. See carefully, मैं एक छोटा सा बना के दिखाता हूँ. Suppose see carefully, suppose this F1, this is F2, दो ही फीचर है. And suppose you're taking two neurons, maybe this neurons is just going to like this, it's going like this, and then this is our, maybe this is our Y, real Y, and we are saying like this. See carefully, suppose I'm taking this W0, W1, and W2. Here I'm saying W0 dash, W1 dash, W2 dash. Say W3, sorry, W1 double dash, W2 double dash, W0 double dash. एक एक करके इक्वेशन लिखता हूँ, ध्यान देकर ये. सपोज ये मेरा A1 नीचे H1 ऊपर है. So see this, A1 is equal to nothing but W0 plus W1 F1 plus W2 F2. H1 is equal to sigma of A1. This is first neuron. Let's talk about the second neuron. Then A2 is equal to W0 dash plus W1 dash F1 plus W2 dash F2, and H2 is equal to the H1 sigma of A2. Correct? And then we're calculating here Y and YP. So Y is equal to W0 double dash, W1 double dash, but H1 W2 double dash H2. This is your YP, क्योंकि रिग्रेशन है तो यहाँ पे कोई नॉन लिनियरिटी नहीं होगी. ये हो गया हमारा इक्वेशन. नाउ सी लॉस इज बेसिकली, व्हाट इज लॉस? लॉस इज नथिंग बस 1/n summation YP minus Y whole square. So you have to do the gradient. So you know हमें पहले तो D loss by D, अब देखो ध्यान से देखो, D loss by लॉस का W0 डबल डैश, W1 डबल डैश, W2 डबल डैश होगा. ठीक है, वो तो क्या आप निकालोगे D लॉस, D W0 डबल डैश, फिर निकालोगे D लॉस, D W1 डबल डैश, फिर निकालना पड़ेगा आपको D लॉस, D W2 डबल डैश, W2 डबल डैश. फिर देखो ये तो आप यहां तक आए, इसके बाद यहां से यहां निकालना पड़ेगा, तो फिर आपको वापस यहाँ पर आना पड़ेगा. dy के साथ इसका फिर निकालना पड़ेगा इसके साथ H1 के साथ, फिर H1 का A1 के साथ, फिर A1 का W1 के साथ, तो F1 तक पहुंचेंगे. तो यहाँ चैन बनेगा, समझ रहे हो? अब उसके अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ कि वो मैच हो जाएगा पूरा और आप लोगों को समझाना बहुत दिक्कत हो जाएगा. नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, बट दिस बिकम चैन बेसिकली. ये चैन की तरह ऐसे बनेगा, ऐसे चैन बनेगा पूरा. फिर इसका डिफरेंशियल अलग बनेगा, फिर इसका अलग बनेगा ऐसे, फिर इसका अलग बनेगा ऐसे. तो ये चैन बनेगा पूरा. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग दैट डिटेल, और रिक्वायर्ड नहीं है अभी आपको समझने के लिए, बट ऐसे बनेगा वो. जैसे रिग्रेशन में आपने सिंपल एक न्यूरॉन पे किया था,
वैसे यहाँ पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसा बनेगा, ठीक है। देयर इज नो नीड टू गो इनटू दिस दैट डिटेल, बट दैट इज लाइक चेन रूल, जैसे चेन रूल से करते हैं। अगर आप देखना चाहो तो मैंने ये कर, अब देखो पहले क्या है ना कि एक मिनट, जस्ट मिनट, सी दिस। अगर आप देखो यहाँ पे लॉस कैलकुलेट किया है, तो डी लॉस बाय डी डब्ल्यू टू टी सबका कैलकुलेशन किया है, लास्ट फाइनल तक लेके आए हैं। सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट, बट देयर इज नो नीड टू डू दिस फॉर यू ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि हम डायरेक्टली टेंसर फ्लो और केरास पे कर रहे हैं। अब जैसे पहले मैं पाइथन पे करता था ये सब चीजें पहले, उसके बाद टेंसर फ्लो केरास पे करता था, तो वहां पे फिर आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती थी, बट अब करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, पाइथन पर करे भी तो भी रिक्वायर्ड है नहीं, तो इसलिए मैंने वो कराना भी छोड़ दिया। पहले मैं कहता था कि पहले एक छोटा न्यूरॉन्स बना करके 3-4 का, और पाइथन से करा के दिखाता था कि पाइथन से कैसे हो रहा है, बट उसकी रिक्वायर्ड है नहीं, नोबडी विल डू डीप लर्निंग इन पाइथन, और कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, आपको बस पता होना चाहिए। तो ये बेसिक कंसेप्ट था जो हमें जानना चाहिए था, तो ये होगा, ऐसे ही वर्क करेगा, ठीक है। Let's do one practical example and take single data and try to build a neural network, and let's try to build the model for that. Okay, so let's directly go to the lab and let's do this. तो आप लोग चाहो तो अपने उस पे कर सकते हो, डेटा मैं शेयर कर दूं, आप लोग साथ साथ करोगे, और आप लोग फाइल शेयर कर दूंगा उससे करोगे आप लोग? डेटा शेयर कर दो। हाँ, शायद फिर भी आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि शायद इसमें कोड आपको देखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पहले करा के दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आएगी ना कि कोड आपको पता नहीं होगा, है ना। सो इशू जनरेट होगा, तो लेट मी डू वन एग्जांपल, पर्टिकुलर एग्जांपल। See this, let's see this. This is a data, this is solar data, and we try to predict the solar energy, okay, using this data. So lots of data in this. पहले देखो ये की फालतू है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आई लॉक लगा करके मैं 1 से लेकर के इसको हटा देता हूँ, so आई लॉक लगा के हटा दिया बाहर। Now this is the data set, and in this data one data is energy, so I want to use that data, ठीक है। इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है। So this is the same 30 data in this data set, टोटल 30 है। एक तो इसमें टारगेट होगा, द टारगेट इज बेसिकली सोलर एनर्जी, एंड बाकी जो भी होगा वो एक्स होगा, फीचर होगा। सो ये मैं आप लोगों को आया जब पांडास पढ़ा है, तो आपको पता भी होगा कि कोई पर्टिकुलर कॉलम को हम कैसे ले सकते हैं और कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। अगर विदुषी और विकास इस वाले में दिक्कत तो बताना। वैसे मैंने ऐसे एक दिन बताया था आप लोगों को कि इसे पांडास में कोई पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है, तो यू कैन राइट डेटा ड्रॉप, give the particular column name, it will automatically delete that column name। तो सोलर एनर्जी हमें फीचर में नहीं चाहिए, समझ रहे हो, कि फीचर 29 होने ना, क्योंकि टारगेट तो फीचर में चाहिए, तो टारगेट को हटा दिया और टारगेट को वाई में रख लिया। सो विदुषी एंड विकास इसमें कोई डाउट हो तो बताना इस वाले कमांड में। नहीं सर, इस पे कोई डाउट नहीं। विदुषी आप देख लो, ठीक है सर। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हमारे पास एक्स वाई आ गया। नाउ वी हैव टू स्प्लिट आवर डेटा। देखो जब भी हमारे पास, अगर हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग मॉडल या फिर डीप लर्निंग मॉडल, हम पहले क्या करते हैं, डेटा से कुछ पार्ट को निकाल लेते हैं टेस्ट करने के लिए, और बाकी को ट्रेनिंग के लिए छोड़ देते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक एपीआई कॉल किया, दैट इज sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इसको कॉल किया, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में मैंने अपने डेटा को पास किया एक्स और वाई को, टेस्ट साइज बोला 1/3, तो इसका मतलब जितना 100 डेटा है या तो उसका 1/3, 100 का मतलब 33 डेटा टेस्ट साइज में चला जाएगा, बाकी चला जाएगा ट्रेन में। अब देखो एक्स को यहाँ पर एक्स दिया है, तो एक्स का 2 पार्ट्स में डिवीजन होगा, तो हम इसको स्टोर करेंगे एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में। वैसे वाई भी 2 पार्ट्स में डिवीजन होगा, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में। एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट दोनों का साइज बराबर होगा, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट दोनों का साइज बराबर होगा, ये जरूरी भी है, और ऑलरेडी पता है बराबर होगा कि 1/3 टेस्ट साइज है, तो बाकी पूरा 2/3 जो होगा वो ट्रेनिंग का साइज होगा। इवन यू कैन चेक इट, देखो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, सो सिस्टम में
ब्रेक हो गया. इफ यू चेक द शेप, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दोनों का आप चेक कर लीजिए. एक्स ट्रेन डॉट शेप, देखो इसमें डेटा जो है वो 40,023 है. एंड सेम चेक चेक कर लीजिए वाई ट्रेन के लिए. सो इफ यू चेक वाई ट्रेन डॉट शेप, देखो इसमें भी इतना ही है. अब कॉलम इसमें एक है क्योंकि हमारा टारगेट एक ही था, सोलर एनर्जी, तो वही पर्टिकुलर कॉलम टारगेट है. बाकी सब फीचर है. टारगेट वाई में है तो वाई ट्रेन में टारगेट है, एक्स ट्रेन में फीचर है. चेक द एक्स शेप ऑल्सो, again it will be same. So right here x test dot shape, or again if you check y test dot shape, so that will be same. ओके. सो देखो टेस्ट का साइज सेम है और ट्रेन का साइज सेम है. तो जैसे कि ट्रेन और टेस्ट का साइज सेम है तो जरूरी भी है, रिक्वायर्ड है, मतलब इसके बगैर तो काम चलेगा नहीं. एकदम रिक्वायर्ड है कि ट्रेन और टेस्ट दोनों का साइज सेम होना चाहिए, तभी आप एक्चुअली आगे बढ़ सकते हैं. तो आगे नहीं बढ़ सकते, ट्रेनिंग ही नहीं कर सकते. ट्रेनिंग करने के लिए आपके टेस्ट, ट्रेन और टेस्ट दोनों का साइज पहले ये वो है कि बराबर होनी ही होनी चाहिए. ठीक है. ऑलराइट, सो लेट्स रन इट. these are the library, so don't worry. देखो मॉडल बिल्ड करते हैं. जस्ट सी दिस. See, this is I defining. I'm making a function diff baseline model, and see here I'm taking first sequential. So sequential is like in TensorFlow, it's just a library. Actually sequential क्या केयर करता है, सब कुछ सीक्वेंस में बना देता है. जैसे आपको याद होगा, अभी हम लोग, अगर मैं इसको हटाऊं 1 मिनट के लिए, देखो सपोज आपने बोला कि सी, अगर आप just a minute, अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को जो मॉडल डॉट ऐड, और मान लीजिए आप इसमें ऐड करते हो डेंस लेयर. सो मे बी डेंस लेयर आप ऐड करते हो डेंस लेयर 10, और फिर इसके बाद डेंस लेयर 5. सो जो सीक्वेंशियल है उस बात का मतलब सीक्वेंशियल जो उसके अंदर प्री डिफाइंड है, वो पूरा फोकस करेगा कि जो 10 लिखा है तो वो 10 बनाएगा ऐसे न्यूरॉन्स. फिर आपने 5 लिखा है तो इट विल मेक 5. ठीक है. और आप इसके बाद 2 लिखते हो तो इट विल मेक 2. Getting my point? So this totally thing done by the sequential. So that's why we need sequential. So whenever you try to build a TensorFlow Keras model, first you have to go for sequential. This is very important. So that's why you write sequential. Now you can see right model dot add dense layer, dense 32. So basically you are saying 32 number of neurons. Okay. We are saying 32 number of neurons. So basically हम 32 न्यूरॉन्स दे रहे हैं. ठीक है यहाँ पे. और इनपुट डिम का मतलब होता है क्या इनपुट साइज है आपका डेटा का. तो 29 है. सी 29 कॉलम है डेटा में, ट्रेनिंग डेटा सेट में. सो वी आर गिविंग 29 हियर. And then we're saying activation is equal to ReLU. Don't worry about the activation. We will talk about this very soon. So don't focus on this. Just focus on this number of neurons and the input dim. Okay, don't focus on this. So this is my first layer. And then what I'm doing, I'm writing model dot add batch nomination. Don't worry about this. This is a really good point. So we will discuss why we are using batch nomination, what is the need of that. So, but till now we didn't discuss. So I'm not going to talk about this. Just left it. Then again, I'm doing model dot add dense layer. I'm giving 16 neurons. The first 32 neurons, then I'm giving 16 neurons. Then again, I'm doing batch nomination. Then I'm giving 12 neuron. Then I'm giving 8 neurons. And then I'm doing 1. Here you can see in the final layer, I'm not giving activation. Why? I already told you, I think yesterday, in regression problem, in the final layer, we are not going to give activation, because in regression, yp is equal to directly w0 plus w1x plus w2x2. So that's why we don't need activation here. So you can see here, I'm not adding activation in the final layer. Okay. So, and the most important thing, even if you don't want to write this, no, you can avoid this. Input dim is only required in the first here only. But I'm writing here. If you want to avoid, you can avoid this input dim, and then there is no need to write here. Okay. But I write here. So this I wrote here. If you don't want, you can avoid this. Okay. But activation you have to write. But in final layer, there is no need of activation. Why? Because why I don't need activation here?
because this is a regression problem. If it's a classification diagram, definitely you have to do this. So we don't talk about the till now classification. So that's why I'm not talking about this. We'll talk very soon about classification also. So that's why there is no activation here. Just see, now I'm giving right, I'm like initializing the optimization. So basically the optimizations mean the learning techniques. So we discussed about the learning technique already. Like we talk about the different learning technique, even RMS, prompt, ADAM, and all. And even we already, I already like even I think one or two class back, I like showed you how can you implement those learning techniques. So here I'm doing using ADAM. Here you can say optimizer is equal to ADAM, learning rate beta 2, and then basically this is these things, these things are just only that particular points. If you remember that ADAM equation, you'll find there are, we are using beta 1, beta 2, these are those values. Okay, so the most important thing, how can we get these values 0.001, 0.1? This is called optimization. We have to optimize for which learning rate this model will work better. Okay, so till now I'm just giving a random value, don't worry, we'll see how can optimize these values. Okay, so till now, like we have to write a loop, and then we have to find which learning rate will be better, but right now I'm just giving the simple values here. Okay, now I'm trying to compile this model. Compile means whenever you compile this model, it's going to build this model, and then we can do the like here giving the loss is mean square error. Why? Because this is a regression problem, and then where optimizer is equal to opt, we already defined opt, and then return the model. So this is the function basically we decided, and we created the function. Let's call this function first. So just a minute, let me call this function here. So see this is the function model that build, and let me write one line. I think it will work. Just a minute. Yeah, here you can see I write model.summary, and see the model.summary. Here we have the 32 neurons in the first layer, then you have 16 layers here. Batch now, don't worry about batch notation. Then again we are doing 12 neurons, then we are going 8 neurons, and this is the one. So if you want to check the total parameter, what is parameter? Here write total parameter. If you want to know the total parameter, let's make it little small. Let me write here like this. Let me like this. I'm doing this because I want to show you what is parameter. So that's why I try to make it little small, so you guys are able to understand what is this. Okay, now you can see. Suppose now I try to run it. See this, and this. See this. Now you can see here we have just a minute. You can see here we have 8 neurons in first layer, and second layer 1 neurons. See, 8 neuron, 1 neuron. Now you can see saying total parameter is 281. 8 and 1, 281. Here this is 8, 1, 281. Okay, let's see this how it will come. So that is one, like 8, 1, 281. Let's see this. Suppose you have 8 neurons in the first layer. Just a minute. Suppose 8 neurons in the first layer, and this is the final layer. Okay, and if you remember, we have 29 feature. सोचिए अगर 29 फीचर है तो ये जो है पहला, ये 29 से कनेक्टेड होगा, तो 29 वेट्स होंगे, और एक वेट किसके लिए होगा? बायस टर्म के लिए होगा। तो टोटल इसको चाहिए 30 वेट चाहिए, 30 वेट सबको चाहिए ना, इसको भी 30 चाहिए, इसको भी 30 वेट चाहिए, इसको भी 30 वेट, इसको भी 30 वेट, इसको भी 30 वेट, इसको भी 30, इसको भी 30। इसका मतलब 30 8 बार चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 8 से, सो इट्स बिकम 8 के 24, 240। ठीक है, नाउ सी दिस अगेन, ये जो होगा ये सबसे कनेक्टेड होगा सबसे, तो ये कितने बार कनेक्टेड होगा? ये 8 बार कनेक्टेड होगा, है ना? फाइनल लेयर में 8 ही दिया है ना। 8 है ना, 8 और 1 तो क्या 9, so we're going to 49 by 281. एक मिनट, let me see this again, just a minute.
We write 29, and this is 8. Oh, sorry. I'm so sorry. Actually, this is correct. Basically, 249 is there. ये मैं इसको काउंट नहीं कर रहा. See, we have batch noise also. So, ठीक है. 32 ये बन जाएगा. इसको छोड़ दो. अभी ये हमने डिस्कस ही नहीं किया है. तो एक्चुअली मैं भूल गया कि मैंने बैच नॉइज यहाँ पे यूज किया है. तो इसके हो गया 32. तो देखो इसको छोड़ दो. देखो यहाँ पे हो गया ना जो मैं बोल रहा था. तो ये आपका हो जाएगा. हो रहा था ना वो कितना हो रहा था 3 हो रहा था ना 30 और हो रहा था तुम्हारा और कितना हो रहा था जस्ट 240 ये है ना. हाँ 30 और 8 तो 240 हो गया और 9 ये हो गया तुम्हारा तो 249 हो गया. ठीक है 249 करेक्ट है. एक्चुअली बैच नॉइज एंड बीच में यूज है वो अभी मैंने डिस्कस ही नहीं किया तो वो तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो क्या चीज है तो उसके बारे में छोड़ दो. ठीक है आपको पता ही नहीं चलेगा वो क्या है. अभी बात करेंगे जब तो बढ़िया लगेगा आपको. ठीक है. So now we are able to build this and this is the model that summary. So this is basically your number of parameters. So let me again do this क्योंकि बस मुझे वो दिखाना था इसलिए मैंने इसको वो किया था. So let me make it again. Now it's okay. So let's train this model. Here you can see how can we train this. So just we can do model. We in model we just return the model from the baseline function and we save into model. So basically this is. So let's write here model.fit. Given extend y train for training. Epochs means how much time you want to run your program. Batch size means how much you want to your batch size. ये दोनों चीजें मैंने डिस्कस किया था. If you remember this in the first second class जब हमने पहली बार केरास को implement करने की कोशिश की थी. वैलिडेशन डेटा एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट वर्बस क्यों रखते हैं 1 क्योंकि ये हमें शो हो पाए. सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम. See here start running and see you can see here loss is decreasing. If you see the loss is like first 56 then it's start decreasing. So loss is basically decreasing. Here you can see it's decreasing. Anyway let's run it. I believe it's done. So yeah it's done. Now you can see the loss is like देखो यहाँ पे पहला loss जो था वो 57 था. Now we are able to decrease this 0.078. Okay. So let's see the accuracy and all. So देखो ये मैंने आप लोग को बताया भी था फ्रॉम स्केलन. एक्चुअली स्केलन में ही मीन स्क्वायर होता है और R2 स्कोर होता है. सो R2 स्कोर इज बेसिकली एक्यूरेसी फॉर रिग्रेशन एंड मीन स्क्वायर तो मैंने बताया ही आपको. तो मीन स्क्वायर में वाई ट्रेन और वाईपी दे दो और स्कोर में वाई ट्रेन वाईपी दे दो. तो इसके लिए पहले हमें वाईपी प्रिडिक्शन कराना पड़ेगा. देखो मैंने वाईपी किया मॉडल डॉट प्रिडिक्ट टेस्ट ट्रेन पे. तो ट्रेन पे ही देखो वाई ट्रेन और वाईपी कंपेयर किया है क्योंकि ट्रेन का प्रिडिक्शन है और R2 score. So see this, let me run this. You can see this RMSE is 0.27 something and accuracy is 99.8%. 99% accuracy है. Let's see for test also. देखो test यहाँ पे दिया. So predict करके YP पे इंस्टॉल किया और ये इस mean square error है and also giving the R2 scores. Let's do this. Let's run it. So here you can see for train. So it's not for train, it's for test. Why is writing train? It's right here test. गलत है टेस्ट लिखो यहाँ पे क्योंकि ट्रेन डेटा तो ऊपर लेता है टेस्ट डेटा है. सो दिस इज फॉर टेस्ट. यू कैन सी अगेन दिस इज 0.7 0.28. बहुत ही ऑलमोस्ट एक्यूरेट है. एक्यूरेसी इज आल्सो सेम. सो यू कैन से योर मॉडल इज नॉट ओवरफिट. अंडर ओवरफिट के बारे में डोंट वरी विल डिस्कस थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ठीक है. बट एनीवे ओवरफिट का मतलब तब होता है जब ना ट्रेन की एक्यूरेसी बहुत हाई हो टेस्ट की एक्यूरेसी बहुत कम हो. बट दोनों की एक्यूरेसी सेम है तो ओवरफिट तो नहीं है. बट एनीवे आई विल डिस्कस ओवरफिट अंडरफिट इन कमिंग क्लास. ओके let's do this. Let's plot this. So here you can see this. If you plot it,
So if you plot this, you can see this blue one. देखो ट्रेन को ब्लू दिया है और टेस्ट को और ऑरेंज दिया है. देखो ये ऑरेंज वाला है और ये ब्लू वाला है. देखो दोनों की लॉस डिक्रीज हुआ है और डिक्रीज होकर ये हो गया. इसका मतलब और मॉडल इज वेरी फाइन, गिविंग वेरी गुड रिजल्ट. देखो दोनों का लॉस डिक्रीज हुआ है और काफी पास में हुआ है, तो ओवर ट्रेन भी मॉडल नहीं है और 99% एक्यूरेसी है. सो दिस इज द रिग्रेशन मॉडल. वी आर ट्राई टू बिल्ड दिस एंड वी आर एबल टू बिल्ड दिस. And if you talk about the data, this is the data. This is solar energy data basically. Solar energy means like this is the data from, जैसे सोलर वो नहीं होते, सोलर सेल होते हैं, उसका ये डेटा है और उस बेसिस बताना है कि कोई लाइक अगर ये सब देखो इसमें बहुत सारे लिखा है, हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर क्या है, सारे इसमें फीचर्स है. इफ यू वांट टू रीड दिस अबाउट दिस डेटा यू कैन रीड हियर. कैसे कैसे लाइक उसका कितना हीट है, सब कुछ है और उस वजह से बताना है कि कितनी एनर्जी वो जनरेट करेगा. सो नाउ यू आर एबल टू प्रेडिक्ट दिस वन. Okay, so anyone have any doubt in this, then please let me know. सर एक डाउट था सर. हाँ अमित बताइए. रिग्रेशन में ऑलवेज मतलब कोई एक्टिवेशन नहीं डालते हैं, मतलब कि ऑलवेज लाइक आप लास्ट में रिग्रेशन में एक्टिवेशन नहीं डाले थे, बोले थे नहीं डालते हैं. हाँ अमित बिल्कुल आता हूँ मैं अमित ना, आता हूँ ठीक है, आता हूँ उसी पे. पंकज है क्या? पंकज आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, देख लिया इम्प्लीमेंट कैसे होता है? हाँ सर इम्प्लीमेंट किया है, और इससे पहले वाले जो क्लास में हमने बताया था ना सीक्वेंशियल मॉडल का, हाँ हाँ ठीक है, बेसलाइन मॉडल मैंने क्रिएट किया था, बट वहां पे एडम का मेरे लास्ट में एक एरर आ रहा था हाँ हाँ. कि इट इज नॉट डिफाइंड. तो वहां पे ना जैसे एक ना लाइब्रेरी है उसको चला दीजिए. जैसे यहाँ पे देखिए, जस्ट अ मिनट, देखिए एक अगर कोई भी कहे कि इट इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब वो इंपोर्ट नहीं हुआ है. देखिए यहाँ पर एडम का एक लाइब्रेरी, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए ये ना, फ्रॉम tensorflow.keras.optimizer import हाँ एडम. ये सॉरी यही नहीं किया था मैंने, और बार बार ना मेरा एरर आ रहा था. लास्ट में क्या किया था मैंने, हैशटैग कमेंट करके दोबारा से रन किया था, तब जाके हुआ था. ठीक है, तो आप इसको एडम को कर देंगे तो वो चल जाएगा. ठीक है, ओके सर. ठीक है. अब देखिए अमित, जो आप बोल रहे थे उसके बारे में बात कर लेते हैं. देखिए एक्चुअली अगर सिंपल रिग्रेशन की बात करें, सिंपल रिग्रेशन विदाउट न्यूरल नेटवर्क, वो होता है yp इज इक्वल टू W0, W1 फीचर 1, W2 फीचर 2. यही होता है. यहाँ पे कोई भी ऐसे सिंपल ये इक्वेशन होता है. रिग्रेशन, रिग्रेशन मतलब ये होता है इक्वेशन. अगर इसको नॉन लिनियरिटी से पास कर देंगे तो डेफिनेटली ये कुछ ऐसे, या जो भी नॉन लिनियरिटी का शेप होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये तो हमारा रिग्रेशन इक्वेशन है. इसी को फॉलो करने के लिए जब हम न्यूरॉन्स, कितने भी न्यूरॉन्स आते हैं, सपोज ये फाइनल लेयर है, इसीलिए फाइनल लेयर में कोई भी नॉन लिनियरिटी नहीं लगाते हैं कि ऑटोमेटिकली ये वेट्स जो है वो लर्न करें और लर्न करके इस इक्वेशन को तरह से डिफाइन हो. ठीक है, तो जब भी कभी भी रिग्रेशन होगा तो फाइनल लेयर में हम नॉन लिनियरिटी नहीं यूज करेंगे. ठीक है अमित, चाहे किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में, रिग्रेशन में फाइनल लेयर में देयर इज नो नॉन लिनियरिटी. ठीक है, एक जैसे ना, अब देखता हूं अगर समय मिलेगा तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा. एक होता है आरसीएनएन, अब देखते हैं टाइम मिलेगा तब. आरसीएनएन होता है, ठीक है, ये बहुत एडवांस है. वहां पे चूंकि ना क्लासिफिकेशन दोनों साथ में घुस जाता है, वहां पे थोड़ी सी हमें क्या करता है, शेप देना पड़ता है. फिर भी वहां भी ऐसे नॉन लिनियरिटी लगाना पड़ता है, बट थोड़ा शेप देना पड़ता है. बट देखते हैं अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं उसको बताऊंगा आप लोगों को. ठीक है, ठीक है सर. जो ये सर एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, ये सब तो वैल्यूज को जीरोस एंड वंस में लाते हैं ना? क्या करते हैं, वैल्यूज को जीरोस एंड वंस में लाते हैं? नहीं, जीरो जो वंस में नहीं लाते हैं स्मृति, तो कहते जीरो से वन के बीच में लाते हैं. सिग्माइड, यस सर. तो जीरो है ना, यस सर, जीरो मतलब वही उसमें लाते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो रिग्रेशन प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे वैल्यूज तो हम लोग की ऐसा कुछ है नहीं. नहीं लेकिन ये सही नहीं है ना कि हमेशा नॉन लिनियरिटी जीरो के बीच में आता है. जैसे रेलू है, अब मैंने बताया नहीं, बताऊंगा अभी. रेलू है, रेलू जो है वो जीरो से वन के बीच में नहीं लाता है, क्योंकि रेलू जो होता है एफ एक्स इज जीरो इक्वल टू मैक्स एक्स, एक्स इज इक्वल ग्रेटर देन जीरो. तो एक्स के बराबर होता है, जो भी एक्स की वैल्यू होगी वही हो जाएगा वो. तो वो तो Yes, जीरो के sir. बराबर होता है, ऐसा जरूरी नहीं है इसमें थी. बट फिर भी आप थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, ठीक है, मतलब आप सही बता रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है. रेलू ऐसे है, लेकिन फिर भी इसलिए तो नहीं लगाते हैं वहां पे. एक्चुअली रिग्रेशन का मतलब होता है सिंपल लिनियर इक्वेशन. तो लिनियर इक्वेशन में नॉन लिनियरिटी नहीं आएगी ना. यस सर. ठीक है, तो यहां तक विदुषी आपको क्लियर है, विकास आपको क्लियर है?
हाँ ठीक है। सर। विकास आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही है। हाँ सर क्लियर है। अच्छा क्लियर है। विदुषी आपको? हेलो। हाँ ठीक है विकास, ठीक है यस सर ठीक है। ठीक है विदुषी, ओके। अगर देखो डाउट हो तो पूछना, ठीक है। और जय तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ यस सर, थोड़ा बहुत डाउट है तो मैं वीडियो से क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी जय तुम्हारा वहां पे पूरा एआई था ना? यस सर। तो एआई चल रहा है क्या वहां पे? अभी तो सर मशीन लर्निंग स्टार्ट है, स्टैटिक्स खत्म होगी नेक्स्ट वीक और फिर मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा मशीन लर्निंग मैंने पढ़ रखी है पहले से। अच्छा, चलो ठीक है। हम्म, तो मॉडल्स में सीक्वेंशियल के अलावा भी कुछ और भी होते हैं? क्या? तो सीक्वेंशियल जो मॉडल आपने यूज किया है सीक्वेंस बनाने के, सर कोई और भी होते हैं क्या? नहीं नहीं, मैंने सीक्वेंशियल का मॉडल नहीं है। सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल ऑब्जेक्ट आपने जैसे बनाया है तो कोई और भी होता है क्या, जैसे कोई और अनस्ट्रक्चर्ड टाइप सा ऐसा कुछ भी होता है क्या? किससे, क्या बोलूं, फिर से बोलना, अनस्ट्रक्चर क्या? सर आपने अभी सीक्वेंशियल को ऑब्जेक्ट डिफाइन किया ना सर। हाँ 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 सो और भी कोई होते हैं क्या सीक्वेंशियल हाँ, के बहुत साथ? सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं इसमें थे। पाई टर्च होता है, बताया था, कल ही बताया था कि बहुत सारे फ्रेमवर्क है, केवल किरास नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन ये फेमस है। फेमस क्या, 99% लोग यही इसी को करते हैं। ठीक है, बट और भी बहुत सारे हैं, अकेला नहीं है ये, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं इसमें तो, ये सिंगल नहीं है। ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया। अब देखो, ठीक है, बात करते हैं नॉन लिनियरिटीज की। सो देखो, नॉन लिनियरिटी में हमारे पास 4 नॉन लिनियरिटीज है। ठीक है, टोटल जो हमारे पास है वो 4 नॉन लिनियरिटी है। सबकी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि एक परफेक्ट है और कोई ऐसा, सबके अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। जैसे पहला, अगर सिग्मॉइड बोलना चाहो तो सिग्मॉइड भी एक नॉन लिनियरिटी है। फिर टैन एच है, टैन एच है। फिर आपका रेलू है, और लिकी रेलू है। ठीक है जी, लॉजिस्टिक फैमिलीज ये दोनों है। ठीक है, सो देखो एक एक करके बात करते हैं। सिग्मॉइड को अगर देखो आप, सिग्मॉइड को, सिग्मॉइड जो होता है आपका होता है, अगर सिग्मॉइड की बात करें तो अभी मैंने बताया भी था कल परसों कि ऐसे होता है एफ एक्स, ये होता है सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है, और इसको मैंने ड्रॉ भी करके दिखाया था। ड्रॉ अगर आप करोगे तो कुछ ऐसे ड्रॉ होता है, ये ऐसे करके ड्रॉ होता है। देखो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, तो ये आता है एफ एक्स इंटू 1 - एफ एक्स। आप चाहो तो करके देख लेना, यही आएगा रिजल्ट। ठीक है, अब यही पे प्रॉब्लम आती है पूरी। देखो, अगर ये जो वेट्स है, जो यहाँ पे वेट्स पड़े हुए हैं, अगर इन वेट्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाए, वेट्स की वैल्यू जैसी बढ़ेगी, वैल्यू ये 1 के बराबर होने लगेगा। अगर ये 1 के बराबर होने लगेगा, और आप जब ग्रेडियंट चलाओगे तो आप डिफरेंशिएट करोगे। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे जब कोई भी न्यूरॉन्स होगा, मान लो यहाँ पे ए है और एच है, तो ये तो एच इज इक्वल टू क्या है, सिग्मॉइड ऑफ ए ही तो है। और आपको डिफरेंशिएट करोगे इसको तो ऐसे बनेगा। और अगर वैल्यू 1 हो जाए तो यहाँ पे 1 पुट कर दो एफ एक्स की जगह पे, तो 1 इंटू 1 - 1, ये हो जाएगा 0। तो डिफरेंशिएशन ही हो जाएगा 0। और अगर डिफरेंशिएशन ही 0 हो जाएगा, तो कोई भी ग्रेडियंट हो या कुछ भी हो, इवन आप लोगों ने सबने देख लिया कि चाहे कुछ भी हो, हम हर बार ये तो कैलकुलेट करते ही है ना, डी लॉस बाय डी डब्ल्यू तो हर जगह कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेडियंट हो, सिंपल ग्रेडियंट हो, एडाप्टिव लर्निंग हो। अगर एडाप्टिव लर्निंग के भी इक्वेशन देखिए तो कहीं ना कहीं हम वो तो डिफरेंशिएट तो कर ही रहे हैं। इसका मतलब लर्निंग ही रुक जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो लर्निंग ही रुक जाएगा, और लर्निंग रुक जाएगा तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। इशू क्या हो जाएगा, पूरा स्टोरी खत्म हो जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। लर्निंग अगर आपका ब्रेक हो गया
तो पूरा का पूरा इशू हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर ये इसकी वैल्यू 1 हो जाए, इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, ये 1 के बराबर हो जाए, और आपने 1 यहाँ पुट कर दिया, तो 1 - 1 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब ये 0 हो गया, तो W इक्वल टू W होने लगा। इसका मतलब कि लर्निंग ही नहीं अब हो रही है। अगर लर्निंग ही नहीं हो रही तो मशीन लर्निंग मतलब क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि वेट्स ही अपडेट नहीं हो रहा ना। और वेट्स, इसीलिए मैंने शुरू की क्लास में पाइथन से दिखाता हूँ कि आपको बात समझ में आए कि क्या मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि सीधे अगर एडम यूज कर रहे हो टेंसरफ्लो में तो आपको आइडिया नहीं लगेगा ना। इसलिए मैंने शुरू में पाइथन से प्रोग्राम करके दिखाया था, ग्रेडियंट चला के दिखाया था, लॉस मिनिमाइज करके दिखाया था। और उस समय क्या हुआ था, वेट ही तो अपडेट हुआ था लगातार। तो वेट जब लगातार अपडेट हुआ था तो यहाँ तो ये वेट अपडेट ही होना बंद हो जाएगा। अगर वेट अपडेट ही होना बंद हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अगर ये 0 हो गया तो पूरी स्टोरी खत्म। क्लियरिटी है सभी को इस चीज में? इस चीज में किसी को डाउट हो रहा है क्या? नो डाउट। ठीक है। तो इस ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके अंदर सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर। और इसको अवॉइड करने के लिए, जनरली लोग क्या करते हैं, एक तो तरीका ये है कि जब आप yp इक्वल जब रैंडमली w0 w1 x1 प्लस w2 x2 ले रहे हो, तो आप w0 w1 और w2 जो आप रैंडमली वैल्यू देते हो वो एज स्मॉल एज पॉसिबल दीजिए, बहुत छोटा से छोटा दीजिए। बहुत रिक्वायर्ड लाइन है, जितना छोटा से छोटा पॉसिबल हो उतना छोटा से छोटा आपको वेट्स को अपने इनिशियलाइज करना चाहिए। क्योंकि जितना आप स्मॉल टू स्मॉल वेट्स यहाँ पर दोगे उतना ज्यादा चांसेस है कि ये 1 के बराबर नहीं होगा, और उतना ज्यादा चांसेस रहेगा कि ये वर्क करेगा। तो ये तो सिग्मा में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत इशू होता है। और देखो इस प्रॉब्लम को अभी मैं बाद में आगे भी करूंगा, बट अगर देखो इस प्रॉब्लम को अगर मैं सीधे रेलू फंक्शन यही बात करता, और रेलू इजिकल टू अगर मैं बात करता, अभी बता रहा था एफ एक्स इजिकल टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स इजिकल टू मे 0.1 एक्स और एक्स लेस देन 0। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करते हो लाइक डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, तो ये 1 होगा। तो यहाँ पे वो वाला इशू नहीं आएगी, वी आर एबल टू डू द एनालिसिस, वी आर एबल टू डू द ग्रेडियंट, वी आर एबल टू रन द ग्रेडियंट। यहाँ पे 0 होने के चांसेस बहुत कम है, बट कब क्या कम है ही नहीं, बट यहाँ पे चांसेस है 0 होने के। बट एनीवे वैल्यू के भी मत देखो, वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द सिग्मॉइड फंक्शन। इसकी प्रॉब्लम समझ में आई सिग्मॉइड में? ये बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है। इसकी एक और प्रॉब्लम है, थोड़ा वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिर भी अगर देखना चाहो देख सकते हो। देखो ये जो इसकी वैल्यू है सिग्मॉइड की, इफ यू सी द f of x value of sigmoid is basically f of x is equal to 1/1 plus e to the power minus x. If you see the value of this is only greater than 0 to less than 1. It's not going to negative. So if you see this value is only either 0 and 1. So केवल इसी पोजीशन पे हो सकता है y, ये अगर f of x है तो नॉट पॉसिबल टू कम हियर। सो इसका इससे एक इशू जनरेट होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट एनीवे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम इज दिस वन, जो ग्रेडियंट डाई हो जाएगा। सो ग्रेडियंट डाई हो गया, कुछ भी लर्न नहीं होगा तो मतलब ही नहीं है पूरे प्रोग्राम लिखने का और बार बार वापस से लूप चलाने का, ठीक है। सो अगर इसको अवॉइड करना है तो फर्स्ट तरीका तो यही है कि अपने वेट्स को एज मिनिमम एज रखिए। जो आप अपने वेट्स बनाए हैं yp is equal to जो आप कह रहे हो yp is equal to w0, y1 is equal to, you can say y1 is equal to w0 w1 x1 plus w2 x2, क्योंकि yp तो हो जाएगा आपका, इस y1 को हम पास करेंगे सिग्मॉइड फंक्शन से। तो अगर इसी y1 की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है, और ये बहुत बढ़ गया तो फंक्शन के हिसाब से। अब देखिए क्या केवल वेट्स ही डिसाइड कर सकता है? नहीं, अगर x1 x2 की वैल्यू बहुत बढ़ रही तो भी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम अपने फीचर को क्या करते हैं, स्केलिंग करके डाउन करते हैं ना। स्केल डाउन करते हैं या तो 0 से 1 के बीच में लाते हैं, मीन मैक्स स्केलिंग करते हैं। अगर एमएल में किसी ने पढ़ा हो तो याद है, हम फीचर इंजीनियरिंग करके 0 से 1 के बीच में लाते हैं। इसीलिए लाते हैं कि उसकी फीचर, एक तो कोई भी रीजन है बट ये भी एक रीजन है, ठीक है। एमएल में करते हैं, यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क में हम करेंगे, अपने फीचर को हम स्केल डाउन करेंगे।
क्योंकि अगर ये भी बड़ा रहा तो भी तो इसकी वैल्यू बड़ा हो जाएगी, और इसकी वैल्यू बड़ा हो जाए तो इस फंक्शन से पास करेंगे, अगेन ये 1 के बराबर हो गया, अगेन इसका डी लॉस डी डब्ल्यू करेंगे, अगेन ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है सभी को, डन, क्लियर? तो Yes, ये चैलेंजेस हैं इसके अंदर, ठीक है। इवन इफ यू गो फॉर tan h, सेम चैलेंज इन tan h ऑल्सो। tan h भी अगर देखो तो वो -1 से 1 के बीच में सैचुरेट होना शुरू करता है, वहां भी इस तरह की प्रॉब्लम जनरेट होती है। सो इवन इन सिग्मॉइड, इवन इन tan h बोथ प्रॉब्लम विल अकर। रेलू में एक दूसरा प्रॉब्लम अकर करेगा, लिक्विड रेलू में ऑलमोस्ट दोनों प्रॉब्लम अकर नहीं करते, बट ट्रिक रेलू का अपना एक अलग प्रॉब्लम है। सो that's why I'm saying कि जो भी नॉन लिनियरिटी है, we can't say which one is better. सबके अपने डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस हैं, एंड बट कुछ रूल्स है रिसर्चर्स के, वो रूल्स आप फॉलो कर सकते हैं कि किस टाइम पे कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा एक्टिवेशन यूज करना चाहिए। इवन इनिशियलाइज जो वेट्स करने उसके भी, जैसे ही इनिशियलाइजर है, जेवियर इनिशियलाइजर है, सो विल सी दैट आल्सो कि कैसे कब ही इनिशियलाइजर यूज करना चाहिए और कब जेवियर इनिशियलाइजर यूज करना चाहिए। ये सारे जी सब रिसर्चर्स के वो हैं। तो इफ यू वांट वी कैन इम्प्लीमेंट दोज